नरक के भय से भी डिप्रेशन हो जाता है। आपसे कुछ कर्म ऐसे हो गए जिनको समाज बुरा मानता है, आपको पाप भाव पकड़ रहा है और आपको ऐसा लगता है कि इसकी सज़ा मिलेगी और इसके कारण आपको नरक में जाना पड़ सकता है। यही विचार आपको परेशान कर रहा है, इसी विचार से आप डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। लेकिन आज से ये विचार आपका पीछा छोड़ देगा और आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। कैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में बता रहे हैं। अर्जुन को भी नरक में जाने से डर लग रहा था, अर्जुन भी नरक की कामना कर रहा था, अर्जुन भी मारने से डर रहा था, मृत्यु से डर रहा था और उसे लग रहा था कि पाप हो जाएगा। हो सकता है कि आपने किसी का कुछ बुरा किया हो या आपके हाथ से कुछ गलत हो भी गया हो, तब भी आप नरक में नहीं जाएंगे, ये पक्का है। आप इस विचार को आज ही भूल जाएंगे और आप स्वर्ग में ही हैं, ऐसा आप अनुभव भी करेंगे। दूसरे अध्याय में ज्ञान योग में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अमरता बता रहे हैं। 31वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अमरता और आत्मा के बहुत से गुण बताते हैं, जिसमें से एक श्लोक 23वां आया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता। आत्मा अछेद्य, आत्मा अधा क्लेश निसंदेह असोस्य, आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला सनातन है। आत्मा की ये विशेष गुण भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में बता रहे हैं। लेकिन हमें जो नरक का डर सता रहा है वो क्या है? धर्मगुरु पुराणों में, शास्त्रों में, गरुड़ पुराण में नरक की बेहद भयानक कल्पना की गई है। अगर आप गरुड़ पुराण को पढ़ेंगे तो आप बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाएंगे, लेकिन वो है बकवास, वो झूठा है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको डरा धमका करके पैसे लूटने का या सही मार्ग पर लाने का एक माध्यम मात्र है। आप एक बात समझिए, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता। जैसे ही किसी की मृत्यु होती है, हो सकता है आपने बहुत से बुरे कर्म किए हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है, तो शरीर यहीं रह जाता है धरती के ऊपर। शरीर को आपके घर वाले या तो जला देंगे या दफना देंगे। शरीर तो ऊपर गया नहीं, ऊपर गई आत्मा। एक धारणा के अनुसार, एक मान्यता के अनुसार आत्मा ऊपर चली गई, ये आप मान लेते हैं, ये आप मान लीजिए। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा को तो शस्त्र काट ही नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, उसका कुछ किया ही नहीं जा सकता, तो फिर नरक में किसे डाला जाएगा? शरीर तो यहाँ रह गया, अब शरीर तो ऊपर गया नहीं, तो नरक में यातनाएं किसे मिलेगी? आत्मा को। आत्मा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब कीड़ों के कुंड में किसे डाला जाएगा? जो तेल के कड़ाए हैं उसमें किसे तला जाएगा? किसके साथ वहां पर यातनाएं होगी? आप समझने का प्रयास करें कि नरक आखिर भोगना किसे पड़ेगा, आत्मा को या शरीर को? शरीर तो नीचे धरती पर रह गया, आत्मा ऊपर गई। अब आत्मा के साथ कुछ किया नहीं जा सकता, आत्मा का कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता, तो आखिर ये नरक किसे मिलेगा? नरक झूठा है, कल्पना है। नरक वास्तव में होता ही नहीं है। नरक सिर्फ और सिर्फ एक डराने का माध्यम मात्र है, पंडितों का, ब्राह्मणों का पैसे लूटने का या डरा धमका करके सही मार्ग पर लाने का एक तरीका मात्र है कि आपको डरा धमका करके बैलेंस रखें या कुछ आपसे पैसे ले लें। इसीलिए नरक के नाम से डराया जाता है और लालच दे दिया जाता है स्वर्ग का। तो स्वर्ग में कोई नहीं जाता, शरीर तो यहाँ रह जाता है। आत्मा स्वर्ग में कैसे जाएगी? क्योंकि आत्मा को फिर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसे तो कहीं रख लो, उसके लिए तो सारी चीज़ें एक जैसी है। तो भाई ये स्वर्ग किसे मिलेगा? अगर स्वर्ग किसी को मिलना ही नहीं है तो स्वर्ग का लालच भी झूठा है। तो इस लालच में फंसने की ज़रूरत नहीं है, ना नरक से डरने की, ना स्वर्ग में जाने की ज़रूरत है। ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है जिसे आपको समझना है। आज की ये बात आपको कैसी लगी? इससे आपका डिप्रेशन या आपकी बुद्धि कितनी ठीक हुई, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मानो तो मौज है,
वरना समस्या तो रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।